हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स या फिर राउंडवॉर्म्स। सबसे पहले हमें पढ़ना है एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस हमें किस राउंडवॉर्म से होता है? तो ये होता है हमें एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से, जो कि जिसको हम कॉमन राउंडवॉर्म भी कहते हैं। किस तरह से ये फैलता है? तो कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनसे ये फैलता है। तो क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है, एग ऑफ द पैरासाइट कम आउट अलॉन्ग विद द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सॉइल। मतलब किसी इंसान को अगर एस्केरियासिस हुआ है तो उसके स्टूल के अंदर, उसकी फीसिस के अंदर जो पैरासाइट है उसके एग्स आएंगे। ये जो एग है वो सॉइल को और वाटर को, प्लांट्स को, इन सबको इन्फेक्ट करेंगे और इसी से फिर एस्केरियासिस किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को हो सकता है। जब आपको एस्केरियासिस होता है तब मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तब मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमें खास याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये असर करता है। क्या होता है? तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एनीमिया होता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, मस्कुलर पेन, फीवर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। तो ये सारे के सारे आपको सिम्टम्स पूछ के आपको पूछा जाएगा, देखे पूछा जाएगा कि भाई ये बीमारी कौन सी है। तो ये है एस्केरियासिस। ठीक है। दूसरी जो हमें पढ़नी है वो है फिलारियासिस, जिसको हम एलिफेंटासिस भी बोलते हैं। ये फिलारियल वर्म या फिर वुकेरिया वर्म से भी होता है। मेनली किससे होता है? तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं वुकेरिया बैडक्रॉफ्टी और वुकेरिया मलई। ये दो पैथोजन से हमें फिलारियासिस या फिर एलिफेंटासिस होता है। ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से। ठीक है। इसमें होता क्या है? तो इसमें स्लोली एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है लिम्फेटिक वेसल्स में। कहाँ की लिम्फेटिक वेसल्स में? तो लेग की, स्क्रोटम की और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी की जो लिम्फेटिक वेसल है वो स्वेलिंग कर जाती है। जैसे कि अगर लेग में स्वेलिंग हो जाती है तो जो लेग है वो एलिफेंट के जितना बड़ा हो जाता है, एलिफेंट के लेग के जितना बड़ा हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को हम एलिफेंटासिस भी बोलते हैं। कभी कभी समटाइम्स जेनेटल ऑर्गन ऑल्सो अफेक्टेड लीड्स टू ग्रॉस डिफॉर्मिटी। मतलब डिफॉर्मिटी हो जाती है ग्रॉइन जेनेटल ऑर्गन में जब ये ग्रॉइन वाले एरिया में हो जाता है। तो ये दो डिजीज़ हमें दिए गए हैं इसके अंदर, जो हेलमिंथ से होने वाले डिजीज़ है उसके अंदर। आगे बात कर लेते हैं फंगल डिजीज़ में। तो फंगल डिजीज़ जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है ये फंगस से होने वाला एक डिजीज़ है। ये कोई कीड़ा नहीं है ना, दिस इज़ नॉट अ वर्म। ये किससे होता है? तो फंगाई के जेनेरा है, जो कि है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो? क्योंकि ये आपको पूछे जाएंगे। आपको ऐसे याद करना है कि जब आपने एपिडर्मिस को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो वो 3 कलर के दिखे, ट्राई कलर। ठीक है। तो एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन। कैसे फैलता है? तो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग इन्फेक्टेड टॉवेल्स, क्लोथ्स, कॉम्स एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। मतलब किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के अगर आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो, जैसे कि टॉवल हो गए, क्लोथ्स हो गए, कॉम हो गए, तो ये आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जब अभी तो 11th-12th में पढ़ रहे होंगे, जब आप कॉलेज में जाओगे है ना, तब आप किसी के साथ रूम शेयर करोगे और चाहते ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ करोगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी के टॉवल और कोम को इस्तेमाल ना करो। क्लोथ्स तो क्योंकि आप करोगे ही, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कि एटलीस्ट आप अपने अंडर गारमेंट्स जो है वो और कोम और अपना टॉवल आप अलग रखो। सिम्टम्स में क्या होगा? तो सिम्टम्स में आपको ड्राई स्केली लीजन्स देखने को मिलेंगे, मेनली स्किन, नेल और स्कैल्प के ऊपर। आपको इंटेंस ईचिंग होगी। जहाँ पर भी हीट और मॉइस्चर होता है वहाँ पे ये आसानी से ग्रो करते हैं। तो किस मौसम में ये ग्रो करेंगे? जनरली ये मानसून वाले टाइम पे ही अच्छे से ग्रो करते हैं। कहाँ कहाँ होता है उस हिसाब से इसके नाम हैं। जैसे कि अगर फीट को इफेक्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं टेनिया पेडिस, जिसको एथलीट्स फुट भी बोलते हैं। एथलीट फुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एथलीट्स है वो लंबे समय तक जूतों में पहन के अपना काम कर रहे थे, जो भी वो जिस भी स्पोर्ट के वो एथलीट है, ठीक है। तो उनको उनके वहाँ पसीने की वजह से और मॉइस्चर और डैम्प एरिया रहने की वजह से, हीट की वजह से वहाँ पे फंगस ग्रो होना आसानी से पॉसिबल हो पाता है। दूसरा है टेनिया बार्बे। तो फेस और नेक के एरिया में फंगस हो सकती है जब किसी की अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बियर्ड है और वो अच्छे से उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उस एरिया की साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और पेरिनियम में भी हो सकता है, ग्रॉइन वाले एरिया में, जिसको हम बोलते हैं टेनिया क्रोरिस। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे फंगल डिजीज़ भी खत्म हो, जिसके अंदर हमने पढ़ा है रिंगवर्म।
नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ को डिस्कस करेंगे।